आप विचार करो जिस प्रकार से हमारे भगवान के अवतार होते हैं, इस ग्रंथ की महिमा कितनी अद्भुत है। भगवान के अवतार होते हैं, जैसे रामावतार हुआ, भगवान का कृष्णावतार हुआ, नृसिम्हावतार हुआ, कच्छपावतार हुआ। तो हम भगवान के जितने अवतार हुए तो उन समस्त अवतारों का प्रारूप देख करके, यानी चित्र देख करके, चित्र रख करके हम ठाकुर की सेवा करते हैं कि नहीं? हम लोग भगवान की सेवा करते हैं ना। ये राम जी हैं, ये श्याम जी हैं, ये लक्ष्मी नारायण हैं, इनकी सेवा करते हैं। उसी प्रकार ये श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है? ये श्रीमद् भागवत महापुराण श्री राधा मुकुंद भगवान का पावन विग्रह स्वरूप है। ये भगवान का कौन सा अवतार है? अब पूछोगे ये कौन सा अवतार होना चाहिए, कैसा अवतार होना चाहिए? तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान का अक्षरावतार है। कौन सा अवतार है? यानी ये शब्दमय ब्रह्म के रूप में अवतरित हुए हैं। जब भगवान श्याम सुंदर अपनी सुंदर लीलाओं का संवरण कर स्वधाम जाने लगे तो श्रीमान उद्धव प्रकट में उद्धव जी ने कहा, सरकार घोर कलयुग आ रहा है, भला इन कलिकाल के कलुषित प्राणियों का कल्याण कैसे होगा? तो भगवान सावधान हो गए। भगवान ने कहा, उद्धव मैं कहीं आता नहीं और मैं कहीं जाता नहीं। अब तुम कह रहे हो कि कलिकाल के प्राणियों का उद्धार कैसे होगा? तो कलयुग में तो इतना क्लेशाक्रांत जीवन होगा कि यहाँ तुम महाराज पूछो नहीं। अरे अन्य युगों में दैत्यों का उद्धार करना भी बड़ा सरल था। क्या सरल था? अरे भाई दैत्य भी गिने चुने हुआ करते थे। कौन है? बोले रावण, कुंभकर्ण, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, ये दैत्य गिने चुने हुआ करते थे। तो भगवान भी समय समय पर अवतार लेकर के इन दैत्यों का संहार कर दिया करते थे। अब कलिकाल में तो महाराज इतना प्रदूषण है, कलिकाल के इतने दोष हैं कि मान लो तो गली गली में जो है दैत्य वृत्ति का बढ़ावा हो जाता है। और जब गली गली में दैत्य वृत्ति का बढ़ावा हो गया तो ऐसी परिस्थिति में भगवान उद्धव से कहते हैं कि मैं कितना अवतार लूंगा, इसके लिए हमको भी केवल गर्जन ही से उद्धार हो जाए, यही अवतार लेना पड़ेगा। तो कौन सा अवतार लूंगा? बोले स्वकीयम यद भवेत् तेजस तच्च भागवते यथात् तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतारणम। क्या बात है! ठाकुर ने अपने मुख से कहा, देख लो प्यारे उद्धव, मैं कहीं नहीं आता जाता। हाँ इतना जरूर है, मैं प्रकट होता हूँ, अंतर ध्यान होता हूँ, लेकिन तुम कह रहे हो कि कलिकाल के कलुषित प्राणियों का कल्याण कैसे होगा? तो कलिकाल के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए मैं कलयुग में श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में अवतार लूंगा। श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में अवतरित होकर समग्र संसार के कलुषित प्राणियों का उद्धार करता रहूंगा। ये गोविंद का वचन है। ये भागवत कोई पोथी नहीं है, भागवत कोई किताब नहीं है, भागवत कोई साधारण लेखनी और स्याही से लिखा गया कोई अक्षर नहीं है। इसको इतना साधारण न मानो। जहां भागवत भगवान विराजमान हो जाए, समझ लो द्वारिका नाथ अपने पूरे परिकरों के साथ विराजमान है। ये तो साक्षात भगवान का विग्रह है। तो ये भगवान का शब्दावतार है। भगवान ने अक्षर के रूप में अवतार लिया कि गली गली में दैत्य वृत्ति का बढ़ावा होगा तो उन वृत्तियों को नष्ट करने के लिए गली गली में गर्जना करूंगा, गर्जना करते करते इनका कल्याण करूंगा। ये भगवान का संकल्प। तो जब व्यास भगवान ने इस ग्रंथ को लिखा तो आपने देखा होगा जो बड़े बड़े हमारे कवि होते हैं अथवा जो ग्रंथ का निर्माण करते हैं, अगर कोई ग्रंथ का निर्माण हो गया
तो सबके मन में चाह होती है कि कुछ न कुछ गोविंद की कृपा हो जाए, तो लोग अपनी अपनी पद्धति का विमोचन कराते हैं, होता है कि नहीं। तो किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से, अब इस जमाने में तो सबसे श्रेष्ठता राजनीतिज्ञ ही होता है, तो कोई बढ़िया राजनेता मिल गया, या मुख्यमंत्री जी हो गए, या प्रधानमंत्री जी हो गए, या राष्ट्रपति जी हो गए, लोग लाइन में पद्धति लगाते हैं कि हो सकता है किसी की कृपा करुणा हो जाए तो हमारा ये पुस्तक विमोचन हो जाए, विमोचन के लिए लाइन लगाते हैं। अब व्यास जी ने इतना सुंदर ग्रंथ लिखा, मानो श्रीमद् भागवत महापुराण ये व्यास जी की अंतिम कृति है। हमारे संतजन कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण का निर्माण कर देने के बाद व्यास जी ने संन्यास ले लिया, यानी व्यास जी ने फिर लेखनी नहीं उठाई। श्री राम जय राम। ये व्यास जी की पुष्पांजलि है, पुराणों के निर्माण क्रम में ये व्यास जी की पुष्पांजलि है। व्यास जी ने भागवत जी का जब निर्माण कर लिया तो व्यास जी का चित्त बिल्कुल गदगद हो गया, शांत हो गया, एकाग्र हो गया। बोले अब कुछ बचा नहीं है, अब जब गोविंद की प्रेरणा हो गई, गोविंद की भक्ति का लाभ मिल गया, गोविंद की कीर्ति का गुणगान हमने कर दिया, तो अब मेरे जीवन में कुछ शेष नहीं है। व्यास जी एकदम आनंदित हो गए। तो ये तो व्यास भगवान की पुष्पांजलि है। ऐसा ग्रंथ निर्माण जब कर लिया ना तो लेकर गए किसके पास? बोले जिसका ग्रंथ है उसी से विमोचन करा लो। किसका ग्रंथ है? भागवत किसे कहते हैं? बोले भगवता प्रोक्तम भागवतम। भागवत जी के कई वक्ता श्रोता हुए। पहले वक्ता का नाम क्या है? पहले वक्ता भागवत के आदि नारायण परमात्मा स्वयं हरि ही है। भगवता प्रोक्तम, भागवत किसे कहते हैं? जो कुछ मेरे ठाकुर ने कहा, जो कुछ चतुर्भुज स्वरूप भगवान नारायण ने कहा, वही भागवत है। क्या बात है।